आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस। दोस्तों हम सॉइल साइंस के लगभग 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने दोस्तों सॉइल साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दोस्तों उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर है 31। मृदा के किस संस्तर में मृदा निर्माण की क्रिया जारी रहती है? ऑप्शन ए है ओ होरिजन में, ऑप्शन बी है ए होरिजन में, ऑप्शन सी है सी होरिजन में, ऑप्शन डी है आर होरिजन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि सी होरिजन में मृदा निर्माण की प्रोसेस जारी रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मृदा के किस संस्तर में पूर्णतया अपघटित पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए है बी संस्तर में, ऑप्शन बी है ए संस्तर में, ऑप्शन सी है सी संस्तर में, ऑप्शन डी है आर संस्तर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ए होरिजन में दोस्तों पूर्णतया अपघटित पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी है ए होरिजन में, ऑप्शन सी है सी होरिजन में, ऑप्शन डी है आर होरिजन में, यानी कि आर संस्तर। होरिजन को दोस्तों हिंदी में संस्तर कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए बी संस्तर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पृष्ठीय मृदा, ऑप्शन बी है टॉप सॉइल, ऑप्शन सी है फ्रो स्लाइस सॉइल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि मृदा की जो ऊपरी 15 सेंटीमीटर परत है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय मृदा कहते हैं, टॉप सॉइल भी कहते हैं, फ्रो स्लाइस सॉइल भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 1 हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन कितना होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन कितना होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2.25 इंटू 10⁴ kg, ऑप्शन बी है 2.25 इंटू 10⁶ kg, ऑप्शन सी है 2.25 इंटू 10⁸ kg और ऑप्शन डी है 2.25 इंटू 10⁻10 kg। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि 2.25 इंटू 10⁶ kg। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर भूमि में 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है? 2250 टन, 1500 टन, 150 टन कि 100 टन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 150 टन वज़न होता है। अगर दोस्तों 1 हेक्टेयर भूमि में अगर हम 1 सेंटीमीटर परत से पूरी 1 हेक्टेयर में हम मृदा का वज़न मापे तो कितना होगा दोस्तों? 150 टन। अगला क्वेश्चन है सोलम कौन से संस्तर को कहते हैं? ए संस्तर को, ऑप्शन बी है ए बी दोनों स्तर को, कि ऑप्शन सी है ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को, ऑप्शन डी है बी और सी संस्तर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ए प्लस बी दोनों संस्तर को मिलाकर क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। रिगोलिथ कौन से संस्तर को कहते हैं? ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए संस्तर को, ऑप्शन बी है सोलम प्लस बी
सनस्तर को, ऑप्शन सी है A+B+C सनस्तर को, ऑप्शन डी है बा व सा दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि A+B+C तीनों सनस्तर को मिलाकर क्या कहते हैं, रिगोलित सनस्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बिना सनस्तर की मृदा को कहते हैं क्या। पहला ऑप्शन है रिगोलित, ऑप्शन बी है रिगोसोल्स, ऑप्शन डी है पेडोसोल्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रिगोसोल्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, मृदा निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। पहला ऑप्शन है 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में कि 4 चरण में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 2 चरण में पूरी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जेनी द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण जो प्रभावित करने वाले कारक है जेनी के द्वारा, बताइए निम्न से कौन है। तो दोस्तों पहला है S = F=PClO। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। पहला दोस्तों एस का मतलब है सॉयल, एफ का जो दोस्तों इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दोस्तों इसका पी है, पी का मतलब दोस्तों है पेरेंट मटेरियल, और दोस्तों इसमें सीएल यानी कि इसका मतलब है क्लाइमेट, और दोस्तों ओ का मतलब दोस्तों है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, और दोस्तों आर का मतलब दोस्तों यहाँ पे है रिलीफ या टोपोग्राफी, और दोस्तों टी का मतलब है टाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। पैतृक पदार्थ, जलवायु, स्थलाकृति की समय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जलवायु दोस्तों कैसा कारक है, सक्रिय कारक है मृदा निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की क्रिया को कहते हैं क्या। क्षारीकरण, ऑप्शन बी है गैलिजरेशन, ऑप्शन सी है लेट्रोजेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, मृदा प्रच्छेदिका में विशेष सनस्तर होता है जिसके अंदर केचुआ तथा अन्य जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक भर दी जाती है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कैरोटोवीना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिड सल्फेट मिट्टी का पीएच होता है, यानी कि क्ले सॉइल का पीएच कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सॉयल इरेडिटेबिलिटी कण का आकार होता है। पहला ऑप्शन है 0.1 mm से कम, ऑप्शन बी है 0.5 mm, ऑप्शन सी है 1 mm, ऑप्शन डी है 1.5 mm। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0.1 mm से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मृदा कैल्शियम कार्बोनेट का
जल के साथ घुलकर नीचे के सनस्तर में जाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है डीकैल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी है निछालन, ऑप्शन सी है निक्षेपण, ऑप्शन डी है कैल्सिफिकेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डीकैल्सिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, होरेजेनाइजेशन है क्या? पहला ऑप्शन है डीकैल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी है निक्षालन, ऑप्शन सी है निक्षेपण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों के अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, एडेफोलॉजी कि पेट्रोजेनेसिस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, चट्टानों के निर्माण को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है गेलिजेशन, ऑप्शन बी है पेट्रोजेनेसिस, ऑप्शन सी है लेटोजेशन, ऑप्शन डी है पोड सोइलाइजेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेट्रोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है आंतरिक चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, गब्बरो, ऑप्शन सी है डायोराइट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बाह्य चट्टान का उदाहरण है? बाह्य चट्टान का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है सैंड स्टोन, ऑप्शन सी है सिल्ट स्टोन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है शैल किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शैल किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर कौन सी चट्टान है? यानी कि संगमरमर कौन सी प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कि उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जिप्सम किस प्रकार का खनिज है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जिप्सम दोस्तों द्वितीयक खनिज है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, बंगलुरु में, ऑप्शन डी है कि भोपाल में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी भोपाल में स्थित है। आप लोगों को बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से क्षारीय चट्टान है? ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बेसाल्ट दोस्तों कैसी है? क्षारीय चट्टान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से अम्लीय चट्टान है? ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दोस्तों अम्लीय चट्टान है,
बेसाल्ट दोस्तों क्षारीय चट्टान है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।